साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए। तो मेरे सारे शेर फटाफट से आ जाएंगे। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, जल्दी से मेरे सारे शेर उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हैकर भाई, पवन, ठीक है, स्वाति जी, कार्तिक, अभी, भूमिहार जी, करण, दानिश, पल्लवी, नेहा, दीपक। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। आते रहिएगा, ठीक है। हम जो बात कर रहे थे मेरे बच्चे, कहां पर कर रहे थे? अच्छा, गुलाम डायनेस्टी पर बात कर रहे थे, गुलाम वंश पर बात कर रहे थे। और मैंने कल आपको इल्तुतमिश की बातें कर दी थी। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूं मेरे बच्चे, आपके पेपर में इतना पूछा जाता है, मैं आपको इतना देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सोचें कि इतना भंडार चाहिए, तो भैया 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने हिस्ट्री में लगते हैं, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जितना आपके एग्जाम में आता है उससे हम थोड़ा ज्यादा दे के चलेंगे। लेकिन आप सोचें इतना चाहिए तो आईएएस फाउंडेशन का बैच अवेलेबल है, आप वहां जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप वहां जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, यहां पर उतना दिया जाएगा जितना आपके सिलेबस में ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। श्री राधे, जय श्री राधे बच्चे, बंसी वारे की जय। और शुरू करते हैं इल्तुतमिश के बाद सीधा चलते हैं रजिया पर। जो जो जहां से क्वेश्चन पुटअप करता है मैं उसको पकड़ूंगा मेरे बच्चे। ठीक, रजिया की बातें करते हैं। रजिया सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है ना, रजिया गुंडों में फंस गई, सुने हो? ठीक, रजिया किस में फंस गई? रजिया फंस गई गुंडों में भैया। तो रजिया फंसेगी देखना गुंडों में। रजिया वास्तव में गुंडों में फंसी, तभी तो वो गाना बना कि रजिया गुंडों में फंस गई। रजि रजिया का टाइम बहुत पूछा जाता है बच्चे, कि रजिया किस टाइम तक सुल्तान रही थी। ठीक है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान इसको बोलते हो आप। रजिया किस टाइम तक सुल्तान रही थी? 1236 से लेके 40 तक रही थी। ठीक है, किस नाम से ये फेमस हुई? तो भैया इसे आप कहते हैं रजिया सुल्तान। क्या नाम देते हैं साथियों? रजिया सुल्तान इसे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रजिया सुल्तान इसे नाम देते हैं। रजिया सुल्तान इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान। और ये दिल्ली की बच्चे पहली महिला और अंतिम महिला सुल्तान है। याद रखना, दिल्ली में पहली और अंतिम महिला सुल्तान। कभी आपसे पूछे तो नाम है मेरे बच्चे रजिया। दिल्ली में पहली और अंतिम महिला, पहली और अंतिम महिला सुल्तान। ठीक है साथियों, दिल्ली में पहली और अंतिम महिला सुल्तान कभी पूछे, दिल्ली में दिल्ली में पहली और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है बच्चे, पहली और अंतिम महिला सुल्तान, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन आपकी रूलर जो रही वो रही रजिया। ठीक है, पहली और अंतिम महिला सुल्तान। नाम क्या हो जाता है? रजिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? रजिया इसका नाम हो जाता है। रजिया इसका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है साथियों? रजिया नाम हो जाता है। दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान है, याद रखिए। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, अलग कलर का पेन लेते हैं, एक बेहतरीन सा जो आपको बेहतरीन दिखाई दे। ये दिख रहा है? ये दिख रहा? ये भी ना दिख रहा? ये भी ना दिख रहा तो भाई ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई साथियों, अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। और ये जो रजिया है मेरे बच्चे, ये इल्तुतमिश की पुत्री है। किसकी पुत्री है? इल्तुतमिश की पुत्री है। पूछा जाता है इसलिए बता दिया, नहीं तो बाकियों के लिए तो इतनी भी जानकारी नहीं पूछता। इल्तुतमिश की पुत्री है, याद रखें, इल्तुतमिश की पुत्री होती है। और इसकी एक खासियत थी बच्चे, कि जब ये दरबार में आती थी तो लंबा सा कोट पहन के आती थी। लंबा सा कोट पहनती थी, ऊपर पगड़ी लगाती थी, टोपी पहनती थी। ऊपर क्या पहनती थी? टोपी पहनती थी, जिन्हें कहते थे कुबा और कुले। पहली स्लाइड है बच्चे, पहली स्लाइड है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि रजिया क्या पहनकर आती थी। रजिया दरबार में जो क्वेश्चन बनते हैं, अब केवल उनकी बात होगी। रजिया दरबार में कूबा और कुले, रजिया दरबार में कूबा और कुले, कूबा और कुले,
कूबा और कुले पहनकर आती थी। ये बच्चे फारसी शब्द हैं इसलिए आपको दिक्कत लग रही होगी। कूबा और कुले पहनकर आती थी, क्या पहनकर आती थी बच्चे? कूबा और कुले पहनकर आती थी, याद रखें, ठीक है। कूबा और कुले पहनकर आती थी, ठीक, क्या पहनकर आती थी साथियों? कूबा और कुले पहनकर आती थी। कूबा का मतलब क्या होता है सर? कूबा का मतलब होता है कोट, जो लंबा सा वो कोट पहनती थी। कूबा का मतलब होता है कोट। कुलह का मतलब क्या होता है सर? टोपी। कुलह का मतलब क्या होता है? टोपी, ठीक है ना। यानी कह लो पुरुषों के भेष में आती थी, पुरुषों की वेशभूषा में आती थी। रजिया किससे प्रेम करती थी? प्रेमी बड़े पसंद है आपको, अरे प्रेमी बड़े पसंद है, प्रेमी बड़े पसंद है आपको भैया। हाँ, लवर्स पॉइंट ही तो है ये, है लवर्स पॉइंट ही तो है, ठीक, ओके। चलिए, तो मैंने कहा अब रजिया ने एक व्यक्ति को अमीर आखूर बनाया था। अमीर आखूर जानते हो आप? घुड़साला प्रमुख। रजिया ने रजिया ने रजिया ने जमालुद्दीन याकूत, नाम याद रखना बच्चे, बेहतरीन नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत को जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर पता है? अस्तबल प्रमुख, याद है? अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का मतलब होता है अस्तबल प्रमुख। अमीर ए आखूर बोले तो अस्तबल प्रमुख, ठीक है, अस्तबल प्रमुख, अस्तबल प्रमुख, ठीक। क्या बनाया था बच्चे? अस्तबल प्रमुख बनाया था। और इसी से रजिया के कैसे संबंध थे? इसी से रजिया के कैसे संबंध थे? इसी से रजिया के कैसे संबंध थे? ये प्रेमी था रजिया का, ठीक है, अमीर आखूर बनाया था और इसी से, और इससे रजिया के प्रेम संबंध थे। और इससे रजिया के कैसे संबंध थे बाबू? लवर था ये रजिया का, ठीक, रजिया के प्रेम संबंध थे। रजिया के कैसे संबंध थे? प्रेम संबंध थे, ठीक है। पूछे प्रेमी बता देना जमालुद्दीन याकूत है। ये लो भैया, प्रेमी आ गया आपका, प्रेमी आ गया। प्रेम की चाहत बहुत होती है ना आपको, तो प्रेमी आ गया। अस्तबल प्रमुख घुड़साला, अरे बताया था ना, गौरी ने ऐबक को क्या बनाया था? अस्तबल प्रमुख बनाया था, घुड़साला प्रमुख बनाया था, ठीक है। हाँ, वही वाला कोट, अमरीशपुरी वाला, वही वाला कोट जो कात्या ने पहना था घातक में, घातक में पहना था कात्या ने, वही कात्या कि हम कहें तो भौंको, हम कहें तो काटो, ठीक। मिस्टर किंग पुत्र था बहराम शाह, बहराम शाह पुत्र था, इल्तुतमिश ने मार दिया था उसको। और इल्तुतमिश का पुत्र था आपका कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। नसीरुद्दीन महमूद तो मर गया, एक पुत्र और था रुकनुद्दीन फिरोज, नालायक था, नालायक, ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी आने वाले पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी बेटी को सौंप दी, रजिया को सौंप दी, ठीक। तो मैं वही चीजें ला रहा हूं जो पेपर में पूछी जाती है। अब वो समय नहीं रहा कि आपको पूरा का पूरा मेरे बच्चे ब्यौरा दे दिया जाए। आप भी समझ रहे हैं, जितना एग्जाम में आता है उससे थोड़ा ज्यादा लीजिए, इतना मत लीजिए कि पहाड़ की तरफ ढह जाओ आप, ठीक। चलिए, तो रजिया के प्रेम संबंध हो गए जी सर। अब रजिया फंसेगी गुंडों में। खुद सोचो कि भैया दिल्ली के अमीर, दिल्ली के अमीर लोग जो तुर्की अमीर लोग थे, क्या वो एक महिला से आदेश लेना पसंद करेंगे? राधे राधे, क्या वो एक महिला से आदेश लेना पसंद करेंगे? क्या महिला से आदेश लेना पसंद करेंगे? हमने अभी ध्यान दिया आप चश्मा लगा के आए हैं, ऐसा क्यों? मैडम पसंद आ गई क्या? कौन मैडम भैया है? ये चश्मा हमारा है, लेंस कार्ट का है, लोकल वा नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हमने कहा कि मेरे साथियों, क्या दिल्ली के अमीरों को एक महिला से आदेश लेना पसंद आएगा? क्या कोई मर्द कभी महिला से आदेश लेना पसंद कर सकता है? आज नहीं कर सकता, तब क्या करेगा बच्चे? तब क्या ही करेगा? जब आज पसंद नहीं करता है
तो तब क्या ही करेगा। तो दिल्ली के अमीरों को रास नहीं आ रही थी रजिया, वो इसे हटाना चाह रहे थे और उन गुंडों के जाल में ये फंसेगी। उन गुंडों में से एक व्यक्ति है अल्तुनिया। कौन सा निया? अल्तुनिया। आओ मेरे बच्चे जिक्र लाते हैं इसका। रजिया ने अल्तुनिया नाम के व्यक्ति को अल्तुनिया नाम के व्यक्ति को भटिंडा समझते हो? भटिंडा को जब तबर हिंद कहते थे, आज के पंजाब में पड़ता है, आज के पंजाब में भटिंडा बोले तो तबर हिंद कहीं पेपर में तबर हिंद आ जाए घबराना मत, भटिंडा है। तबर हिंद का इक्तेदार बना दिया। तबर हिंद का क्या बना दिया? इक्तेदार। इक्ता प्रथा बताई थी, इल्तुतमिश ने चलाई थी, याद आ रहा होगा। ठीक है, किस व्यक्ति को बच्चे? नाम याद रखना, अल्तुनिया। ठीक है, ओके, अल्तुनिया। अरे एक ही नाम जगह जगह नहीं हो सकते क्या वांटेड? क्या तुम ही अपना नाम वांटेड रख सकते हो? क्या दुनिया में अकेले वांटेड नाम के तुम ही हो, या अकेला जितेश नाम का मैं ही हूं? मैंने पेटेंट थोड़ी करा लिया है। ठीक है, मैंने पेटेंट थोड़ी करा लिया है अपना नाम जितेश। किसी का भी नाम हो सकता है जितेश, है? कैसी बात करते हो? ठीक, तो मैंने कहा अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार बनाया, जिम्मेदारी दे दी कि भटिंडा आप संभालिए। लेकिन अल्तुनिया को दिल्ली के अमीरों ने भड़का दिया, कहा एक महिला के कहने पर काम करेगा, छी छी, ऐसे कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे इसका। ठीक, मजाक उड़ाने लगे। अल्तुनिया गया भड़क। अल्तुनिया ने कहा हम रजिया के अंडर में काम नहीं करेगा, इज्जत हमको चाहिए, फुल इज्जत। अल्तुनिया ने किया विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया बाबू? विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया के खिलाफ क्या किया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह हुआ है तो राजा की जिम्मेदारी होती है विद्रोह को दबाए, विद्रोही का विनाश करे, खत्म करे। बात सही है निशा जी? ठीक, मैंने कहा अल्तुनिया ने विद्रोह किया है तो रजिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो राजा है और रजिया की जिम्मेदारी है कि इस विद्रोही को खत्म करे, समाप्त करे। अब रजिया बेचारी परेशान कुर्सी पर बैठी सोच रही है, ये अल्तुनिया क्यों भड़क गया, कैसे करूं इसका सामना? मैंने तो जीवन में तलवार भी ना उठाई, कैसे लड़ूं इससे? लड़ने जाऊं भी या नहीं जाऊं? लेकिन क्या करे बेचारी, विवश है, राजा है। दिल्ली के अमीर मजाक बनाने लगे, देखो महिला राजा है इसीलिए तो वो विद्रोह कर गया। अगर कोई जेंट्स राजा होता, किसी की हिम्मत नहीं थी विद्रोह करने की। भड़क गई रजिया का ईगो, भड़क गया। रजिया बोली महिला है तो क्या हुआ, हम दबा के दिखाएंगे इसका विद्रोह, हम जाएंगे भटिंडा। और रजिया सेना लेकर के अटैक करेगी। लेकिन कहते हैं ना, सेना किसी काम की नहीं होती जब खुद को लड़ना ना आता हो, खुद को युद्ध नीति ना आती हो तो युद्ध हारोगे। अल्तुनिया से रजिया होगी पराजित। अल्तुनिया से रजिया क्या होगी? पराजित होगी। तो भैया रजिया ने अल्तुनिया पर क्या किया? अटैक किया। रजिया ने अल्तुनिया पर अटैक किया, अल्तुनिया पर आक्रमण किया। बहुत शॉर्ट में आपको पूरी कहानी दे रहा हूं। अल्तुनिया पर अटैक किया, आक्रमण किया, जिसमें रजिया पराजित हुई। ठीक है ना, जिसमें रजिया क्या हो गई? पराजित हुई। जिसमें रजिया पराजित हुई, जिसमें रजिया पराजित हुई। लेकिन कहते हैं ना,
कहते हैं ना, एक फीमेल का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, बता सकते हो? एक फीमेल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक फीमेल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक फीमेल का सबसे बड़ा हथियार, हाँ जी रजिया, बंदी बना ली गई, बंदी बना ली गई, भटिंडा में बंदी बन गई है। ठीक, प्रेम नहीं होता, आंसू। लक्ष्मीबाई जी ने बताया है, देखो एक महिला का दर्द समझती है। देखा, एक महिला दूसरी महिला का दर्द समझती है। आंसू, आंसू मेरे बच्चे इसने टपकाना शुरू किया और लाइन लगा दिया आंसू टपकाने का। अल्तुनिया से कहने लगी अपने टेसू बहाते हुए, अल्तुनिया तुम मुझे बंदी बना करके क्या ही करोगे, एक भटिंडा के राजा बन के रह जाओगे, राजा है। मुझसे एक काम करो, मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, मैं दिल्ली की रानी हूं, दिल्ली की बादशाह, दिल्ली की सुल्तान, दिल्ली की बादशाह, दिल्ली की सुल्तान हूं। और दिल्ली की सुल्तान से अगर आप शादी करोगे तो सुल्तान के पति कहलाओगे, पूरी दिल्ली आपकी होगी, सिंहासन पे मैं बैठूंगी, शासन आप संभालना। अल्तुनिया को सपने दिखा दिए बड़े बड़े। अल्तुनिया चने के झाड़ पे चढ़ गया, ख्वाब देखने लगा कि दिल्ली में, पूरा दिल्ली मेरा, रजिया तो बस कुर्सी पे बैठी होगी, संभालेगा कौन, मैं। हाँ, अल्तुनिया को सपने दिखा दिए बड़े बड़े। अल्तुनिया भैया राजी हो गया और रजिया ने यहां पर किससे विवाह कर लिया, रजिया ने किससे विवाह कर लिया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। पूछे रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया से हुई। रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया बाबू, विवाह कर लिया, अल्तुनिया से विवाह किया, अल्तुनिया से विवाह किया। और विवाह करके दोनों दिल्ली आने लगे, क्योंकि अल्तुनिया बोला चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, दिल्ली पे राज करेंगे। लेकिन दिल्ली में बहुत कुछ बदल चुका था, दिल्ली में बहुत कुछ बदल चुका था। वो अमीर, वो तुर्की अमीर अब एक्टिव हो चुके थे। उन्हें पता था कि अल्तुनिया से विवाह कर लिया है, अब रजिया दिल्ली आएगी और गद्दी पर बैठेगी, इससे अच्छा है रास्ते में ही इसका खेल समाप्त करा दो। जमालुद्दीन याकूत का क्या होगा, वही होगा जो लैला मजनू का होता है। लैला चली गई, मजनू करेगा लैला, लैला कुछ नहीं होगा, बेचारा बस अस्तबल प्रमुख बना रहेगा, क्या कर लेगा। ठीक, तो मैंने कहा अल्तुनिया अब इसको लेकर के दिल्ली आएगा, भटिंडा पंजाब से दिल्ली आएगा तो बीच में पड़ता है हरियाणा, क्या पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। और हरियाणा में एक स्थान था, आज बसावट बहुत हो गई है, बिल्डिंगें हैं ऊंची ऊंची, तब सब कुछ जंगल होता था, जंगल, जंगल के रास्ते आ रहे थे, जंगल में हो गया मंगल, डकैतों ने कर दिया अटैक और मेरे बच्चे हत्या कर दी, किसकी, रजिया और अल्तुनिया दोनों की। याद रखना कहां पर हुई, पूछेगा कहां पर हुई, तो रजिया और अल्तुनिया की, रजिया और अल्तुनिया की, रजिया और अल्तुनिया की, रजिया और अल्तुनिया की, अल्तुनिया की दिल्ली आते समय, दिल्ली आते समय, दिल्ली आते समय हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, दिल्ली आते समय हरियाणा के, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है बाबू, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर क्या कर दी गई, कैथल नामक स्थान पर डकैतों द्वारा हत्या कर दी गई, डकैतों द्वारा, लुटेरों द्वारा, लुटेरों द्वारा हत्या कर दी गई, लुटेरों द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। हो सकता है ये लुटेरे दिल्ली के अमीरों ने ही भेजे हों, ठीक है ना, हत्या कर दी गई। तो ये चैप्टर हुआ भैया रजिया का क्लोज, ये चैप्टर हुआ रजिया का क्लोज। देख रहे हो विनोद, इसीलिए कहते हैं महिलाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए कहते हैं महिलाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर अल्तुनिया अपने भटिंडा में खुश रहता, अगर अल्तुनिया अपने भटिंडा में मस्त रहता, तो मेरे बच्चे क्या इसकी मृत्यु होती। दूसरी स्लाइड हुई है बच्चे, दूसरी स्लाइड हुई है। अगर अल्तुनिया
कि इसके चक्कर में ना पड़ा होता, इसके ख्याली पुलावों के चक्कर में ना होता, तो क्या ये मरता है? अरे वही विनोद पंचायत वाला, देख रहे हो विनोद, क्या इस बार हमारा लिस्ट में नाम आएगा रिजल्ट में? नहीं बाबू, आपका नहीं आएगा। है कैसे? हम पर क्यों नहीं मेहरबान है भगवान? भगवान नहीं मेरे बच्चे, मेहनत मेहरबान नहीं हो रही है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये रजिया का चैप्टर होता है क्लोज। रजिया गई बच्चे गुंडों में फंस और निकल ली, साथ में ले गई अल्तुनिया को, साथ में ले गई अल्तुनिया को। ठीक है, मोनिका कह रहे हैं नहीं सर वो लालची था इसलिए मर गया। अरे लालच भी तो लड़की ने दिया ना, टेसू बहा करके, आंसू बहा करके। हैं, अगर लालची था तो लड़के भी तो एक दूसरे को देते हैं ऑफर। लड़कों से तो लालच नहीं आता है, अंदर से वो फीलिंग नहीं आती, भावनाएं नहीं जागृत होती। यहां जल्दी जागृत हो गई। दो आंसू क्या टपकाए, तेरे लिए तो जी जान दे दूंगा, चांद तारे ताड़ लाऊंगा। है दिल्ली क्या चीज है दिल्ली क्या चीज है भाई। तो ये हो गया भाई इसका चैप्टर क्लोज। अब रजिया के समय पर एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, मिनहाज उस सिराज की वो पुस्तक है जिसे कहते हैं तबकात ए नासिरी। उसमें रजिया की असफलता का कारण बताया है। क्या कारण बताया? तो खुद देखो वो क्या कह रहे हैं, खुद देखो वो क्या कह रहे हैं। एक राइटर हुए जिनका नाम है बच्चे मिनहाज उस सिराज। एक राइटर हुए जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज। इस किताब का जिक्र मैंने पहले भी किया था, जो आपके प्रैक्टिस मॉक कराया था उसमें था ये मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज नाम के लेखक हैं, फारसी लेखक, और इनकी एक बुक है जिसका नाम होता है बच्चे तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, किताब का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी नाम की इन्होंने किताब लिखी है। और इस बुक में साफ बोला गया है कि रजिया की असफलता का कारण क्या था। ठीक है ना, इस बुक में रजिया की असफलता का कारण, इस बुक में रजिया की असफलता का कारण, रजिया की असफलता का कारण कि क्यों असफल हुई रजिया, बता सकते हो क्यों हुई, क्यों अनसक्सेसफुल हुई? राजा तो बन गई, बादशाह तो बन गई, सुल्तान तो बन गई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। ठीक है, ओके, सफल नहीं हो पाई। जीतू वर्मा जी, हाँ, इस देश में जो अनब्याहे लोग हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगा सुनकर। चलिए, तो मैंने कहा इस बुक में रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया गया है। क्या होना बताया गया है? उसका स्त्री होना। कि भैया एक ही कारण है कि वो क्या थी, वो स्त्री थी। ठीक है ना, स्त्री होना बताया गया है, स्त्री होना बताया गया है, स्त्री होना बताया गया है कि वो एक महिला थी, इस वजह से असफल हो गई। जेंट्स होती तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। तुर्की अमीर उसका विरोध नहीं करते, तुर्की अमीर उसका विरोध नहीं करते। सारा का सारा विरोध इसी वजह से आया कि मेरे भाई वो स्त्री थी। ठीक है, जबकि स्त्री अगर देखोगे तो खतरनाक होती है? लोग कहते हैं ओ स्त्री कल आना, घर के बाहर लिख देते हैं ओ स्त्री कल आना। बताइए, है बात क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा यह हुआ आपका स्त्री का, बात खत्म। अब इसके बाद में जो शासक बनता है बच्चे, वो रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा बनता है, जिसका नाम होता है बहराम शाह। क्या नाम होता है? बहराम शाह इसका नाम होता है। ठीक है, बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक। इसके बाद शासक बनते हैं बहराम शाह। एक ही क्वेश्चन देते हैं, इस वजह से लिखा रहा हूं। अगर बिल्कुल नहीं देते तो लिखाता भी नहीं। इसके बाद जो शासक बने वो बने बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह। रजिया के भतीजे कह सकते हो इनको आप। रजिया के भतीजे थे, यानी कि भाई के बेटे। रुकनुद्दीन फिरोज के पूछा नहीं जाता है। कब से कब तक रहेंगे? 1240 में आए, 42 में इनकी मृत्यु हो गई बच्चे।
ठीक है, कोई क्वेश्चन देते नहीं है, केवल एक देते हैं। इन्होंने एक नया पद बनाया था, वो पूछा जाता है। इन्होंने एक नया पद बनाया था, इसने एक नई पोस्ट बनाई थी, इसने नायाब ए मुमलिकात, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नायाब ए मुमलिकात, नायाब ए मुमलिकात, नायाब ए मुमलिकात नाम का नया पद बनाया। नायाब ए मुमलिकात नाम का नया पद बनाया। नायाब ए मुमलिकात नाम का नया पद बनाया। ठीक है बच्चे, नायाब ए मुमलिकात नाम का नया पद बनाया। आप कहोगे सर ये नायाब ए मुमलिकात क्या है, ये खतरनाक सा नाम। मेरे बच्चे इसे आप जानते हो, शतरंज खेले हो? शतरंज में राजा के अलावा सारी पावर किसके पास होती है? वजीर। किसके पास होती है? वजीर के पास। वजीर प्रधानमंत्री, अरे पीएम कह सकते हो इसे, पीएम। राजा तो बैठ के खाएगा, काम कौन करेगा? पीएम करेगा। ठीक है, पूनम जी कह रहे हैं आई हेट, अरे वाह, तो भैया ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए याद रखिए, ऐसा नहीं कहते हैं, भविष्य में आपको भी चले जाना है। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा वजीर के नाम का एक नया पोस्ट बना दिया है। ठीक, वजीर के नाम का एक नया पोस्ट, और आपसे पूछेगा कि जैसे ये पोस्ट बनाया तो पहले नायाब ए मुमलिकात कौन बने, पहले वजीर कौन बने? यहां पर पहले नायाब ए मुमलिकात, पहले वजीर कौन बने थे? पहले नायाब ए मुमलिकात कौन बने थे? तो दिल्ली के अमीरों में एक व्यक्ति था जिसने मदद की थी बहराम शाह की, ठीक है ना, क्या बनने में? राजा बनने में। उसी व्यक्ति को इसने वजीर बना दिया था। पहले नायाब ए मुमलिकात कौन बने थे? तो इनका नाम था बच्चे, याद रखिएगा, एतगिन। पूछा जाता है, पूछा जाता है, इसलिए आपको ये एक क्वेश्चन देने के लिए ये एक राजा बताया। नहीं देता तो मैं बिल्कुल नहीं बताता, नहीं देता तो मैं बिल्कुल नहीं बताता। एंटिक भाई, ठीक है, चलिए। तो बहराम शाह जी गए, बहराम शाह जी के बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, लेकिन हमारे किसी काम के हैं नहीं। हम चलेंगे सीधे अगले जो हमें क्वेश्चन देंगे बढ़िया से, 2-3, जिनका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, आइए। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह 4 साल रहे, अलाउद्दीन मसूद शाह 4 साल रहे, उनके बाद आए नसीरुद्दीन महमूद। ये क्वेश्चन देते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह एक भी क्वेश्चन नहीं देते, एक भी क्वेश्चन नहीं देते, इसलिए हम उन पर गौर करते भी नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद 1246 में राजा बने बच्चे। कब राजा बने? 1246 में राजा बने, बादशाह बने, और कब तक रहेंगे? 1266 तक, 1266 तक। बीच में अलाउद्दीन मसूद शाह थे 4 साल के लिए, 42 से 46, लेकिन क्वेश्चन देते नहीं है, इसलिए मतलब भी नहीं है। ठीक है, बहराम शाह, ये लो भैया, 1 सेकंड के लिए स्लाइड बैक की है, 1 सेकंड के लिए स्लाइड बैक कर दी है, फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, फटाफट से। नहीं बाबू, 66 में बलबन आ जाएगा, 65 नहीं है। अनु जी, अनु जी 65 नहीं है, 66 होता है, 1246 से 66। ठीक है, 65 कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन 66 ज्यादा सही है, क्योंकि 66 में इन्हीं के बाद बलबन आ जाएगा, इन्हीं के बाद बलबन आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, मिश्रा जी कह रहे हैं सर ये तो मर गया था, नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का बेटा था सर। हाँ, ये वो वाला नसीरुद्दीन महमूद नहीं है, ये वो वाला नसीरुद्दीन महमूद नहीं है बच्चे। ठीक है, ये वो वाला नसीरुद्दीन महमूद नहीं है। ठीक, ये उस नसीरुद्दीन महमूद का बेटा है, उस नसीरुद्दीन महमूद का बेटा है। इसका पूरा नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह कहते हैं इसको। ये उस नसीरुद्दीन का बेटा है, ये उस नसीरुद्दीन का बेटा है बच्चे। ठीक है, स्वाति जी, अरे क्या पूछे हो जो रिप्लाई कर दें, पढ़ने आए हो रिप्लाई रिप्लाई, मैसेज खेल रहा हूं मैं आपसे, क्या पूछ रहे हो? जल्दी पूछो, जल्दी से। नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह की बात करें तो भैया इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है? ये कुरान की प्रतियां लिखता था। कुरान की क्या लिखता था? प्रतियां, हाथ से बच्चे कुरान की प्रतियां लिखता था, और इन्हें बेच के अपना जीवन यापन करता था। ठीक है ना, कुरान की प्रतियां लिखता था,
कुरान की प्रतियां लिखता था, पूछे गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का कौन सा बादशाह कुरान की प्रतियां लिखता था? ठीक है, कुरान की कॉपीज लिखा करता था बच्चे, कुरान की कॉपीज लिखा करता था। ठीक, ओके, चलिए, कुरान की कॉपीज लिखा करता था। साथ में मेरे बच्चे, अब कुरान की कॉपी लिख रहा है, कुरान की प्रतियां लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का बादशाह था, याद रखें, धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था बच्चे, धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। ठीक है, कैसा सुल्तान था? धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म में टोपी पहनी जाती है, एक जालीदार सी टोपी होती है, एक जालीदार सी टोपी होती है बच्चे, मुस्लिम धर्म में पहनी जाती है। ठीक है, जालीदार सी टोपी होती है, और वो जो जालीदार सी टोपी है ये उसे बनाता था, इसे लोग कहते थे टोपी सीकर। क्या कहते थे? टोपी सीकर। इसे टोपी सीकर कहा जाता था, इसे टोपी सीकर, टोपी सीकर, सीकर यानी कि बनाने वाला, सिलने वाला, इसे टोपी सीकर कहा जाता था, इसे टोपी सीकर कहा जाता था, इसे टोपी सीकर कहा जाता था। टोपी सीकर इसलिए क्योंकि टोपी बनाता रहता था, कुरान की प्रतियां लिखता था, टोपी बनाता था, ऐसे ऐसे काम करता था, यानी कि कतई धार्मिक था। ठीक, कतई धार्मिक। जब इतने धर्म में लगे रहोगे तो क्या अपने सिंहासन को, अपने साम्राज्य को संभाल पाओगे? क्या इतने धर्म कर्म में लगे रहोगे? हाँ दर्जी, दर्जी, क्या इतने धर्म कर्म में लगे रहोगे तो अपने साम्राज्य को संभाल पाओगे? आप संभाल ही नहीं पाओगे, समय ही नहीं होगा बच्चे। तो अगर आप नहीं संभाल पाओगे तो आपके रहते कोई और मजे ले जाएगा, आपके रहते कोई और मजे ले जाएगा। ठीक है, ओके। स्वाति जी कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन था आप मॉक टेस्ट कब लोगे, मुझे बहुत तेज इंतजार है। वाह, अभी मेरे बच्चे, जब मैंने विदेशी आक्रमण कराए थे, टॉपिक खत्म हुआ था तो मॉक कराया था। बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत जैसे ही निपटा दूंगा फिर से मॉक ले आऊंगा बच्चे। छोटे छोटे वंश हैं ये, गुलाम निबटने वाला है, इससे बाकी के छोटे ही होते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये छोटे छोटे हैं, गुलाम के आगे तो बहुत छोटे। जैसे ये भी निपट जाएंगे मॉक आ जाएगा बच्चे, काहे परेशान हो? ठीक है, काहे परेशान हो? चलिए, तो टोपी बनाता रहता था बेचारा, टोपी सीकर आप इसे कह रहे हैं, धार्मिक शासक है। अब मेरे बच्चे, जब ये अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहा तो कोई और मजे लेगा, कोई और मजे लेगा। कौन मजे ले रहा था? तो देखिए, मजे लेगा बच्चे वजीर। मजे कौन लेगा? वजीर लेगा, क्योंकि वो पद बन चुका है, वो पीएम वाला पद बन चुका है। ठीक है, वो पीएम वाला पद बन चुका है, वजीर पद बन चुका है। दिलों की लाइन लगा दो, दिलों की लाइन लगा दो, और दिल होने चाहिए लाल लाल कलर के, रेड रेड कलर के। ठीक है, दिलों की लाइन लगा देना। इसने मेरे बच्चे वजीर बनाया था किसको? इसका वजीर कौन था? इसका नायाब मुमलिकात कौन था? इसका नायाब मुमलिकात था बच्चे बलबन। इसका नायाब मुमलिकात था बलबन। इसका नायाब मुमलिकात कौन था? बलबन था, बलबन। ठीक, बलबन को इसने अपना वजीर बना रखा था, नायाब मुमलिकात बना रखा था। ठीक है, क्लियर। अब नायाब मुमलिकात, देखो एक तो टूटे दिल भेज रहा है, अरे मैंने तेरा दिल क्यों तोड़ दिया भाई। ठीक, अब बलबन को इसने नायाब मुमलिकात बना रखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी पावर किसके हाथ में होंगी? बलबन के हाथ में होंगी। बलबन ने इसे और खुश करने के लिए पता है क्या किया? बलबन ने इसे और खुश करने के लिए कि ये बादशाह मेरे कंट्रोल में रहे, ये बादशाह मेरे कंट्रोल में रहे, इसे अपनी बेटी ब्याह दी, इसे अपनी बेटी ब्याह दी। ये बच्चे बलबन का दामाद भी था। ठीक है ना, इसका ससुर भी था बलबन, याद रखना। ये बलबन का कौन हो गया? दामाद। ये बलबन का दामाद था, ये बलबन का क्या था? दामाद था, दामाद। बलबन का दामाद था। ठीक है, ये बलबन का कौन था? दामाद था, और बलबन इसके रहते मजे ले रहा था, मजे। ठीक है, यानी कि काम कोई और कर रहा है, काम कर रहा है बलबन, नाम चल रहा है बस बादशाह का। बादशाह ने कह दिया ससुर जी मौज करो, मौज करो, रोज करो, टेंशन ना लो मेरे रहते, मुझे तो अपने धर्म कर्म के कामों से मतलब है। अब बच्चे, एक व्यक्ति मजे ले रहा है बादशाह के रहते, जीवन मस्त कट रहा है उसका। क्या दिल्ली के अमीर इससे नाराज नहीं होते होंगे?
क्या दिल्ली के वो 40 सरदारों का दल इससे नाराज नहीं होता होगा? और बलबन भी उन्हीं 40 सरदारों में से एक है। बलबन भी उन्हीं 40 सरदारों में से एक है। अब एक की तो मौज हो रही है, रसमलाई मिल रही है उसको, बाकियों को मेरे बच्चे दही बूरा भी नसीब नहीं हो रहा, दही बूरा भी नसीब नहीं हो रहा। क्या वो नाराज नहीं होते होंगे? होते होंगे। तो उन्होंने बलबन का बहुत विरोध किया, बहुत विरोध। लेकिन कहते हैं ना, जाखो राखे साहियां मार सके ना कोई। तो बलबन पे मेरे बच्चे उस समय शायद ईश्वर मेहरबान था, ईश्वर कतई मेहरबान था। और देखो ऐसा नसीब चमका कि नसीरुद्दीन महमूद शाह की जब मृत्यु होने को आई 1266 के आसपास, उसने बलबन को सारी शक्तियां सौंप दी। और बलबन क्या बन गया बच्चे? बलबन क्या बन गया? बलबन बन गया बादशाह। तो अगला बादशाह आएगा आपका बलबन। अगला बादशाह आएगा बच्चे बलबन। पूरा नाम होता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम होता है? गयासुद्दीन बलबन नाम होता है। क्या नाम होता है? गयासुद्दीन बलबन इसका नाम होता है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन 1266 में आया है बाबू। कब आया है? 1266। कब तक रहेगा? 1287 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1287 तक रहेगा। ठीक है, 1287 तक। दादा चंदन, आप तो शादी के पीछे पड़ गए हैं मेरे, कि सर जी आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ज्यादा गुस्सा होते हैं। अरे गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। और शादी से गुस्सा का क्या मतलब है भाई? योगी जी समझ रखा है आपने हमको, हैं? योगी जी, राहुल गांधी भी तो हैं, उनको भी तो गुस्सा नहीं आता है। ब्याह तो उनका भी नहीं हुआ है, ब्याह तो उनका भी नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। वांटेड भाई 66 में लुढ़क गए नसीरुद्दीन, 66 में लुढ़क गए नसीरुद्दीन। ठीक है, चलिए 1266 से लेके 87 तक रहेंगे आपके कौन बच्चे? 1266 से लेके 87 तक कौन रहेंगे? ये बलबन रहेंगे। अब बलबन की खास बात आपको बता देता हूं। हो सकता है कहीं कहीं आपको 86 लिखा मिले, कहीं कहीं आपको 86 लिखा मिले। ये लो मैं 86 कर देता हूं इसको। ठीक है, ज्यादातर 86 चलता है, तो आप कहते हैं कि सर 86 था। ये लो 86। ठीक। अब गयासुद्दीन बलबन जैसे ही बादशाह बने तो इन्हें अपना पास्ट याद आया। पास्ट ये कहने लगे कि मैं भैया उसी दल का सदस्य था जिस दल ने मेरा विरोध किया था। ये दल चालीसा वाले बादशाह को काम नहीं करने देते। ठीक है, बलबन दल चालीसा का खुद सदस्य था, लेकिन जब मौज काट रहा था, रसमलाई मिल रही थी, तो बाकी के लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसे याद आ गई सारी बातें। कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत सताओ मेरे बच्चे कि जब उसके हाथों में पावर आए, शक्तियां आए, समय आए, तो कहीं वो अपना बदला लेने को तैयार बैठा हो, कहीं वो अपना बदला लेने को तैयार बैठा हो। लक्ष्मीबाई जी, इसकी बेटी ने खीर बनाई थी, आपने खाई नहीं है? इसकी बेटी की खीर खानी है क्या आपको? है, बताइए कि बेटी का क्या हुआ? बेटी के बेटा नहीं हुआ सर, है? कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं इस ब्रह्मांड में, कहां से आते हैं ऐसे लोग? देखिए, चलिए, तो हमने कहा गयासुद्दीन बलबन आ चुका है। और बलबन याद रखना शुरुआत में गुलाम के तौर पर आया था, गुलाम के तौर पर। ये बेचारा इल्तुतमिश का गुलाम था। ये कौन था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और इल्तुतमिश ने इसे दल चालीसा का सदस्य बनाया था। जो तुर्कान ए चहलगानी थी उसका मेंबर बनाया था। इल्तुतमिश का गुलाम था ये व्यक्ति, इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम था, दल चालीसा का सदस्य था। दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, या तुर्कान ए चहलगानी, या तुर्कान ए चहलगानी का क्या था बाबू? तुर्कान ए चहलगानी का क्या था? सदस्य था। लेकिन जब इसने देखा कि भैया ये तुर्कान ए चहलगानी वाले लोग जो हैं, ये दल चालीसा वाले लोग जो हैं, ये किसी को ढंग से काम करने ही नहीं देते, जलती है इनकी। जैसे वो वेलकम में नहीं कहता था, जलता है मजनू, है? तो दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। लेकिन जब ये बादशाह बना, जब ये सुल्तान बना, तो बच्चे से याद आ गई सारी बातें कि ये सभी लोग मेरा विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इनसे सारे पद छीन लो, इनसे सारी शक्तियां छीन लो, यानी दल चालीसा को ही क्या कर दो? समाप्त कर दो, खत्म कर दो। बनाई किसने थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। खत्म कौन करेंगे? बलबन करेंगे। तो बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। बलबन ने
दल चालीसा को, दल चालीसा को क्या कर दिया था बाबू? दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया था। क्या किया था? समाप्त किया था। बनाई किसने थी मेरे बच्चे? बनाई किसने थी? बनाई किसने थी? आप कहेंगे सर बनाई थी इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया? बलबन ने किया, क्योंकि उसे पता था ये काम नहीं करने देते हैं ठीक से, ये काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, अल्लाह ने बुला लिया उनको। ज्यादा धार्मिक होना भी दिक्कत की बात है ना, ज्यादा धार्मिक होना भी दिक्कत की बात है। तबीयत खराब हुआ, लुढ़क गए। ठीक, बलबन ने नहीं मारा था, परेशान मत होना, बलबन ने नहीं मारा था। ठीक है, ठीक। ये कह रहा है इल्तुतमिश का गुलाम था तो उम्र क्या थी? उम्र मेरे बच्चे नौजवान था, बुढ़ापे में बेचारा राजा बना है। 60 साल के प्लस का हो चुका था तब राजा बना है, 60 साल प्लस का हो गया है तब बादशाह बना है। अंश भाई बुढ़ापे में सबसे बूढ़ा शासक है ये, सबसे बूढ़ा शासक पूरे दिल्ली सल्तनत का, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग बादशाह है, सबसे बुजुर्ग सुल्तान। अब देखो दल चालीसा हो गया समाप्त। अब ये व्यक्ति जानता था कि कुछ ना कुछ नया करना है। ये व्यक्ति ईरानी था, ईरानी, ईरानी बोले तो पर्सिया, फारस, फारस का था, ये ईरान का था। ईरान में जो न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, ईरान में जो नववर्ष मनता है, उसे नवरोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नवरोज कहते हैं। सुन रहे हो विनोद? मैंने कहा ईरानी नववर्ष को, ईरानी न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? नवरोज कहा जाता है। और ये व्यक्ति भी ईरानी है, इसलिए इसने कहा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नया उत्सव मनेगा जिसे कहते हैं नवरोज उत्सव। याद रखना, पूछेगा किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया। दिल्ली सल्तनत में क्या मनाना स्टार्ट किया इसने? नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत की, नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत की, नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत की। ठीक है, नवरोज उत्सव मनाने की क्या की बाबू? शुरुआत की, नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत की। ठीक है, याद रखिएगा। नवरोज उत्सव क्या होता है? तो भैया ये पारसी न्यू ईयर है, पारसी नववर्ष, पारसी या ईरानी, पारसी या ईरानी न्यू ईयर इसको कहते हैं, पारसी या ईरानी नववर्ष। ठीक है, ये मनाने की इसने शुरुआत की थी। पूछे आपसे, बताइएगा। दो नई प्रथाएं इसने चलाई, दो नई प्रथाएं इसने चलाई। ठीक है, बलबन को भी सर गुलाम का गुलाम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो सागर जी, ठीक है ना। लेकिन ये चीज सबसे पहले वाले के लिए दी जाती है, वो इल्तुतमिश थे। ठीक है, बाद वालों के लिए तो गुलाम के गुलाम के गुलाम, लंबी सीरीज हो जाएगी ना, ऐसे बढ़ते ही चले जाओगे आप। ठीक, तो मैंने कहा अब इसने एक नई प्रथा चलानी है। इसने कहा कि जब भी मैं बैठा हूंगा अदालत में न्याय करने के लिए, मेरे सामने आना और झुक करके ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, 3 बार करना, नहीं तो मुंह तोड़े दूंगा, मुंह तोड़े दूंगा। सिजदा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिजदा प्रथा। और इतना ही नहीं, कहा ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, पास आना, मेरे पैरों को चूमना, मेरे पैरों को चूमना मेरे बच्चे, इसे कहते हैं पैबोस प्रथा, पैबोस सिस्टम। ये चलाया कौन? बलबन चलाया। कौन चलाया? बलबन चलाया, याद रखिएगा। इसने कौन सी प्रथा चलाई? सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। ठीक है, इसने सिजदा, सिजदा माने होता है झुक के सलाम करना, झुक के सलाम करोगे नहीं तो मुंह तोड़े दूंगा। ठीक है, इसने सिजदा और पैबोस, पैबोस होता है पैरों को चूमना, राजा के पैरों को चूमना, सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई, सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। ठीक है, सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। ठीक, अब इसके समय पर, इसके समय पर मेरे बच्चे दिल्ली में कुछ लुटेरे थे। लुटेरे, लुटेरों का तो काम ही होता है पब्लिक को लूटना। वो व्यापारियों को लूटा करते थे, व्यापारियों को लूटते थे और उनको कहा जाता था मेवाती। ठीक है सर जी, ईरानी नववर्ष क्या होता है? अरे भैया तू भारत का नववर्ष याद कर ले यार, चैत्र माह में आता है,
तुझे ईरान का नंबर चाहिए, फिर उस कैलेंडर के महीने चाहिए, ठीक है, फिर तुझे उनमें से दीपावली किस तारीख को पड़ेगी सर उनके कैलेंडर में। पगलेट फगलेट है क्या यार। ठीक, तो मैंने कहा कि भाई इसके समय पर दिल्ली के आसपास कुछ लुटेरे थे, व्यापारियों को लूटा करते थे। ठीक है, दिल्ली के आसपास कुछ लुटेरे थे, व्यापारियों को लूटा करते थे, उन्हें कहा जाता था मेवाती। क्या कहते थे? मेवाती। और उन मेवातियों के खिलाफ इसने कह दिया कि व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी सेना को आदेश दिया, कहा कि व्यापारी वर्ग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कितनी भी तलवारें लगा दो, खून बहना बंद नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं लोह और रक्त की नीति। तलवार किसकी हो गई? लोहे की हो गई। और तलवार चलाने से क्या बहेगा? रक्त बहेगा। तो लोह और रक्त की नीति अपनाई इसने कि तलवारें कितनी भी लग जाएं, लोहा कितना भी खर्च हो जाए, खून बहना बंद नहीं होना चाहिए, इन मेवातियों को छोड़ना मत। तो भैया याद रखना, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ पूछे आपसे किसने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो भैया बलबन नाम है इसका। दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ, मेवाती यानी कि लोकल लुटेरे हुआ करते थे दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। लोह और रक्त की, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। लोह और रक्त की क्या अपनाई थी बाबू? रक्त की नीति अपनाई थी, याद रखना। लोह और रक्त की क्या अपनाई थी? नीति अपनाई थी। तो नवरोज उत्सव मनाया, सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई, लोह और रक्त की नीति अपनाई मेवातियों के खिलाफ, दल चालीसा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दल चालीसा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और मेरे बच्चे इसकी दो उपाधियां हैं, ठीक है, इसकी दो उपाधियां हैं, एक है नियाबत ए खुदाही, एक है जिल्ले इलाही। ठीक, बलबन की उपाधियां अगली स्लाइड ले लेते हैं। बलबन की उपाधियां याद रखना, बलबन की उपाधियां याद रखना, बलबन की उपाधियां, दो उपाधियां हैं इसकी फेमस, दो टाइटल्स हैं इसके फेमस, दो उपाधि धारण किया था ये। एक होती है बच्चे, एक होती है नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई कहते हैं इसको, नियाबत ए खुदाई कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? नियाबत ए खुदाई। और दूसरा होता है बच्चे, दूसरा होता है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, दूसरी होती है जिल्ले इलाही। ठीक, नियाबत ए खुदाई का मतलब क्या होता है सर? नियाबत ए खुदाई का मतलब, ये तो फारसी शब्द है, हिंदी में इसे कहते हैं ईश्वर का प्रतिनिधि। ये खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था कि मुझे ईश्वर ने भेजा है आपका उद्धार करने के लिए। ठीक है, मुझे ईश्वर ने भेजा है आपका उद्धार करने के लिए, ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था खुद को। जिल्ले इलाही का मतलब होता है, जिल्ले इलाही का मतलब होता है बच्चे कि ये खुद को कहता था ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया बताता था, शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूं, दूत हूं, ईश्वर का दूत, आपका उद्धार करने के लिए आया हूं। ये बुड्ढा ऐसा कहा करता था, ये बुड्ढा ऐसा कहा करता था। ठीक, उपाधि मतलब टाइटल, खुद के लिए, खुद के लिए क्या कहता था कि हु एम आई एम डॉन, मैं हूं डॉन, राजपाल यादव की तरह। ऐसे ये भी कहा करता था मैं ईश्वर का भेजा गया दूत हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं ईश्वर की छाया हूं, आई एम द शैडो ऑफ गॉड, मुझे पूजिए, मेरे पैरों को चूमिए, पैबॉस, इसीलिए तो चलाया, इसलिए तो चलाया। अरे उलूक खां की बात अभी आ जाएंगी, उलूक खां पर आ गए हैं, उलूक खां। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक, दल चालीसा समाप्त कर दिया। अब इसके समय पर एक विद्रोह हुआ था बंगाल में, वो पूछा जाता है आपसे, विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, किस व्यक्ति ने किया था उसका नाम पूछा जाता है। हो जाए तो बताइए, हो जाए तो बताइए।
ठीक है, हो जाए तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भैया बलबन के समय पर एक विद्रोह हुआ था, वो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपसे कौन ने किया था, किसने किया था, नाम होता है तुगरिल। बलबन के समय 1278 में, ये पॉइंट एज इट इज पूछेगा। बलबन के समय 1278 एडी में, 1278 एडी में तुगरिल ने विद्रोह किया था। तुगरिल नाम के व्यक्ति ने, तुगरिल नामक व्यक्ति ने बंगाल में विद्रोह किया था। तुगरिल नामक व्यक्ति ने बंगाल में विद्रोह किया था। तुगरिल नामक व्यक्ति ने बंगाल में, बंगाल में क्या किया था बाबू, बंगाल में विद्रोह किया था, बंगाल में विद्रोह किया था। ठीक है ना। बलबन ने फिर इसे मरवा दिया, इसकी हत्या कर दी थी। बलबन ने बाद में इसे मरवा दिया था, इसकी हत्या कर दी थी। ये नाम पूछा जाता है, नाम याद रखना, तुगरिल नाम है इसका, तुगरिल नाम है। 1278 की बात होती है, 78। विवेक कुमार जी ये 78 एकदम करेक्ट है, 79 से ज्यादा करेक्ट, 78 माना जाता है बच्चे। 1280-81 में इसकी मृत्यु कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, 1280-81, 1280-81 तुगरिल की हत्या बलबन द्वारा कर दी गई। तुगरिल की हत्या, तुगरिल की हत्या बलबन द्वारा कर दी गई। तुगरिल की हत्या बलबन द्वारा, बलबन द्वारा कर दी गई, बलबन द्वारा कर दी गई। ठीक है, तुगरिल की हत्या किसके द्वारा की गई, बलबन द्वारा कर दी गई। और एक बात और याद रखना, एक इतिहासकार हुआ है, एक कवि हुआ है जिसका नाम सुने होंगे, अमीर खुसरो। ठीक है, अरे उस बुक में मेरे बच्चे 1279 है, तो एनसीईआरटी देखो 1278 मिलता है। ठीक है, 1278। सर उस समय लोग कैसे दूसरों की भाषा समझते थे? अरे बच्चे समझते नहीं थे, वो कहीं ना कहीं द्विभाषियों का यूज करते थे। ऐसे लोग जो दो भाषा यूज कर सकें, दो भाषा बोलते समझते हो, जिनको आप ट्रांसलेटर कहते हो। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा, ठीक, मैंने कहा आपसे कि बलबन के समय पर एक व्यक्ति ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन है, डबल स्टार लगा के लिख लेना, और इसे लिखते ही लाल दिलों की लाइन लगनी चाहिए, लाल दिलों की लाइन लगनी चाहिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लिखते ही लाल दिलों की लाइन, लाल दिलों की लाइन चाहिए मुझे। क्या है सर? तो याद रखना, बलबन के समय पर ही, बलबन के समय पर ही, बलबन के समय पर ही, बलबन के समय पर ही अमीर खुसरो, मेरे बच्चे नाम सुने होंगे कभी ना कभी, कव्वाली का जनक, गजल का जनक। ठीक है ना, कव्वाली की शुरुआत इसी ने की, गजल की शुरुआत इसी ने की। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। बलबन के समय पर ही अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। ठीक, 7 सुल्तानों का समय देखेगा ये। ठीक है, 7 सुल्तानों का समय। ठीक है, किसके समय शुरू किया? तो याद रखना, बलबन के समय पर ही अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। कौन किया? अमीर खुसरो किया बच्चे। ठीक है, बाकी बलबन से रिलेटेड कोई और बात खास है नहीं, कोई और बात खास है नहीं। दिल्ली सल्तनत का ये गुलाम वंश अंत की ओर आ चुका है, और कल जब क्लास का टाइटल लाऊंगा तो वो खिलजी होगा, तो वो खिलजी होगा। अरे काजल मैडम का चश्मा नहीं है बाबू। ठीक है, काहे परेशान है, लाइन लगा दिए मेरे जवानों ने लाल दिलों की। क्या बात है, कोई कोई काले भी भेज रहा है। अरे वाह, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, बहुत बढ़िया। कोई टूटे दिल भेज रहा है, तेरे टूटे दिल को बहुत बहुत जोड़ने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक, चलिए, तो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। इससे आगे की बातें कल करेंगे साथियों। आज बाबा के प्रवचन यहीं समाप्त होते हैं, कल मुलाकात होगी अपने भक्तों से एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।